हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2016 में आई फिल्म हैकर को। ये फिल्म एलेक्स नाम के एक लड़के पर बेस्ड है, जिसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि हाल ही में कनाडा शिफ्ट हुई है। इसमें एक फादर, मदर और उनका बेटा एलेक्स होता है। एलेक्स के वहाँ नए होने की वजह से उसका वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था और इसलिए वो ज़्यादातर टाइम अपनी माँ के कंप्यूटर पे ऑनलाइन होकर बिताता है। वो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स से बहुत इंस्पायर्ड था। फिर उसे एक दिन एक ऐसी साइट के बारे में पता चलता है जहां रजिस्टर करने पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं। एलेक्स रोज ऐसा करने लगता है और उसे $140 की पेमेंट आती है। ये देखकर एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एलेक्स भी अब बड़ा हो गया था। फिर एक दिन उसकी माँ एक पेपर हाथ में लिए रो रही होती है। एलेक्स जब अपनी माँ से इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि वो जिस बैंक में नौकरी करती थी वहाँ से उसकी जॉब छूट गई है और घर की किस्त भरने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक बॉक्स लाकर अपनी माँ को देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि एलेक्स ने ऑनलाइन कमाए थे। एलेक्स ये सारे पैसे अपने पढ़ाई के लिए जमा कर रहा होता है, मगर ऐसी सिचुएशन की वजह से वो ये सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। अब एलेक्स अपने रूम में उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसने अब अपने इतने सालों की कमाई एक ही झटके में खो दी थी। फिर एलेक्स वापस से उसी कंप्यूटर पे जाता है और इस बार वो डार्क वेब पर जाता है। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा कि डार्क वेब है क्या, मगर जिन्हें नहीं पता, डार्क वेब इंटरनेट पर एक ऐसी जगह है जहां ज़्यादातर गलत कामें होती हैं। यहाँ पर किसी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। एलेक्स डार्क वेब पर अकाउंट बनाकर बाकी लोगों से चैट करने लगता है और वो वहाँ उसे बताते हैं कि उसे सीक्रेट रूप में एंट्री करने के लिए कोई गैर कानूनी काम को करके दिखाना होगा। एलेक्स अपने स्कूल में पढ़ रहे एक स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और उस कार्ड की डिटेल्स उन लोगों को दे देता है। इससे एलेक्स को उस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है। फिर एलेक्स उनसे पूछता है कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो क्या कोई उसकी मदद कर सकता है। तो एक हैकर उसे कहता है कि उसे कुछ सामान बेचना पड़ेगा, उसे जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे उन दोनों को आपस में शेयर करना होगा। इस बात पर एलेक्स राजी हो जाता है और वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप देता है जो कि एलेक्स बेच देता है और उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। एलेक्स इससे बहुत खुश हो जाता है और आगे भी उसके साथ डील करता रहता है। वो हैकर उसे बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें देता है जो कि एलेक्स बेच देता है और उसके बदले में उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। वो आदमी डार्क वेब पर दूसरों के क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदता था जिसे एलेक्स बेचता था। अब एलेक्स और भी महंगे महंगे क्लाइंट्स ढूंढने के लिए अपने पेरेंट्स से पढ़ाई का बहाना करके टोरंटो जाता है। टोरंटो में उसकी मुलाकात साई नाम के एक लड़के से होती है जो कि एलेक्स से कहता है कि वो 30% कमीशन पर एलेक्स से सारे सामान बिकवा देगा। एलेक्स और साई साथ में एक प्लान बनाते हैं जो कि कुछ ऐसा होता है कि वो शहर के करप्ट लोगों के बैंक के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लोकल सैलून वालों से ले लेते हैं और क्योंकि वो सारे पैसे करप्शन के होते हैं इसलिए कोई पुलिस के पास भी नहीं जा पाता। इसी बीच एक दिन एलेक्स और साई को पुलिस वाले ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं, मगर एलेक्स उन पुलिस वालों को महंगी गाड़ियों की रिश्वत देकर छूट जाता है। अब एलेक्स के इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं और वो इसलिए अब उस बैंक में जाता है जहां से उसकी मां को सालों पहले निकाला गया था। वो वहां जाकर जानबूझ के टेबल पर रखे कप को गिराता है और छुपके से सीपीयू में एक पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो उनका सारा डेटा चोरी कर ले। मगर वहीं बैठा बैंक का मैनेजर एलेक्स को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो एलेक्स को अपने कैबिन में बुलाकर पेन ड्राइव के बारे में पूछता है। एलेक्स उस आदमी को कहता है कि उसने बस एक वायरस प्रोग्राम किया था जिसे वो इनके बैंक के कंप्यूटर पर टेस्ट कर रहा था और इनके बैंक की सिक्योरिटी लेवल बहुत ही लो थी, इसलिए वो उनके बैंक की सिक्योरिटी को हाई कर सकता है और वो भी बिना किसी चार्ज के। यह सुन के वो ऑफिसर एलेक्स को वहाँ से जाने देता है। फिर उस रात जब एलेक्स अपना डार्क वेब का प्रोफाइल खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। असल में एलेक्स के बैंक में चोरी करने की कोशिश के बारे में किसी तरह से उन सबको पता चल जाता है और जब एलेक्स ये सब पढ़ रहा था तभी वो देखता है कि जेड ने भी उसे एक लाइक दिया है और ये जेड उसी ग्रुप के मेन लीडर्स में से एक था। अगली सुबह एलेक्स को कीरा नाम की एक लड़की का मैसेज आता है जो कि एलेक्स से मिलना चाहती थी। एलेक्स कीरा को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है और कीरा भी मान जाती है। फिर एलेक्स, कीरा और साई साथ में कीरा की मशीन की मदद से लोगों के फेक क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको धड़ल्ले से यूज करते हैं। दरअसल अब एलेक्स को जितने भी क्लाइंट मिलते थे वो सब उसे कीरा के थ्रू ही मिलते थे। कीरा से उनके क्लाइंट्स के बारे में पूछने पर वो एलेक्स से कहती है कि उसके एक अंकल हैं जो कि ये सारी डील्स अरेंज करते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके पास फिर से कीरा एक फरारी का ऑफर लेकर आती है जिसे वो सब बेच देते हैं, मगर अब साई को कीरा पर शक होने लगा था। फिर एक दिन इन्हें एक नई क्लाइंट की डील मिलती है और ये सब फिर से जब सेल करने जाते हैं तब साई कीरा से उन क्लाइंट्स के बारे में पूछता है। तब कीरा उन्हें बताने से मना कर देती है और कहती है कि ये क्लाइंट भी उसे उसके अंकल के ही थ्रू मिले हैं। ये देखकर साई को बहुत गुस्सा आता है
और वो वहीं कीरा से बहस करने लगता है। और इसी बीच वो एक क्लाइंट के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे वो सारे लोग अपनी गन्स तान देते हैं। असल में ये सारे लोग गैंगस्टर थे और अब ये अपने इलाके में एक भी डील ना करने की धमकी देते हैं, नहीं तो वो इन तीनों को मार देगा। अब इस इलाके में काम ना होने की वजह से ये तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जहां फिर ये कीरा की मदद से फेक कार्ड्स बनाकर पूरे शहर के एटीएम से पैसे निकालते हैं। फिर एक दिन क्लब में पार्टी के दौरान साई की एक लड़के से हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से उसे और एलेक्स को जेल जाना पड़ता है। मगर फिर से कीरा अपने अंकल की मदद से उन दोनों को छुड़वा लेती है। फिर जब ये तीनों साथ होते हैं तो साई एलेक्स को बताता है कि उसने यहाँ एक इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा कैश निकाला है, उसने इससे बहुत सारी शॉपिंग की है। जब एलेक्स साई से उस कार्ड के बारे में पूछता है तब एलेक्स को पता चलता है कि ये वही स्पेशल कार्ड था जिसे सिर्फ एक ही बार में कितने भी पैसे निकल सकते थे, मगर दूसरी बार यूज़ करने पर कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ये देखकर एलेक्स को साई के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो साई को वापस टोरंटो जाने के लिए कहता है। फिर एलेक्स और कीरा हांगकांग के एटीएम से अपने फेक कार्ड से $2.3 मिलियन की चोरी करते हैं और हर एटीएम पर डार्क वेब नाम का एक कार्ड छोड़ देते हैं। इन सब की जिम्मेदारी वही हैकर जेड लेता है, जिसने एलेक्स के बैंक में चोरी करने की तारीफ की थी। फिर कीरा एलेक्स से कहती है कि उसे अब ये काम और नहीं करना है, क्योंकि अब उनके पास काफ़ी पैसे हो गए हैं और अब वो अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। मगर एलेक्स कीरा से कहता है कि उसे अभी ये काम और करना है, इससे उसे और पैसे कमाने हैं। तभी एलेक्स के लैपटॉप पर जेड का मैसेज आता है, जिसने अब एलेक्स की रैंक बढ़ा दी थी और वो उनके एटीएम के फ्रॉड की तारीफ करता है। एलेक्स जेड से कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है और उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। पहले तो जेड एलेक्स से मिलने से मना करता है, मगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात सुन के वो राजी हो जाता है। एलेक्स और कीरा जेड को मिलने जाते हैं। जेड का चेहरा जला हुआ था और वो व्हील चेयर पर बैठा था। एलेक्स वहाँ जेड को अपना प्लान बताता है। फिर जेड एलेक्स से कहता है कि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो वो एलेक्स की फैमिली, फ्रेंड्स सबको मरवा देगा। एलेक्स और कीरा जब वहाँ से जाने लगते हैं तब कार में उसे साई का फ़ोन आता है। असल में ये वही लोग थे जिनका क्रेडिट कार्ड साई ने यूज़ किया था। एलेक्स जब होटल पहुंचता है तो साई को मरा देखकर वो बहुत घबरा जाता है और पुलिस को फ़ोन करने लगता है, लेकिन कीरा उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे समझाती है कि अगर उसने पुलिस को फ़ोन किया तो वो दोनों भी फंस जाएंगे। फिर अगले दिन एलेक्स और कीरा अपने प्लान के मुताबिक जेड की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कुछ लोग होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक पर, जिससे कि जेड के आदमी गोली मार देते हैं और एलेक्स और बाकी सारे लोग हर जगह ये खबर फैला देते हैं कि वो मर चुका है। असल में ये आदमी वहाँ का हर्षद मेहता होता है, जिसके मर जाने से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है और सारी कंपनीज के शेयर्स के दाम गिर जाते हैं और जेड और उसके साथी वो सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, जैसे कि उन्हें बहुत कम दाम में बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में शिकार कर रहा होता है। और तब हमें पता चलता है कि वो आदमी जिसकी चेयरमैन के रूप में मौत हुई थी वो जेड का ही आदमी था और ये सारा एलेक्स का प्लान था, जैसे कि फेक न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश हो जाए और वो लोग सारे शेयर्स बिलियंस के प्रॉफिट पर ले सके। एलेक्स और कीरा जब नीचे अपने कार में आते हैं तब वहाँ दो लोग आते हैं और उन्हें मार के बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। फिर उसे किडनैप करने वाले को किसी का फ़ोन आता है और वो उनसे उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है और वो आदमी एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। और जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप पूरा टूटा हुआ है। एलेक्स कीरा को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर कीरा उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो एक साइबर कैफ़े में जाता है और वहाँ वो डार्क वेब को एक्सेस करता है, मगर वो देखता है कि वो वेबसाइट अब सरकार द्वारा ब्लॉक कर दी गई है। इसके बाद उसे इंटरनेट पर पता चलता है कि जेड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ में एक लड़की थी कीरा, जिसे गोली मार दी गई है। पब्लिक साइबर कैफे से डार्क वेब एक्सेस करने की वजह से एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है और उसे 2 साल की सज़ा होती है। एलेक्स इस सज़ा के दौरान अपनी गलतियों पर पछताता है। उसे कीरा के मरने का दुख होता है, उसे अपने पेरेंट्स से मिलने का मन करता है। फिर 2 साल बाद उसकी सज़ा पूरी होती है और जब वो जेल से निकलता है तो उसे एक कार में एक लड़की दिखती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कीरा होती है। फिर कीरा उसे बताती है कि उसके अंकल कोई और नहीं बल्कि उसी बैंक का ऑफिसर था जिसने एलेक्स को यूएसबी डालते हुए पकड़ लिया था। वो उसे बताती है कि जब वो जेल में थी तब वो ऑफिसर उसके पास आया था और एफबीआई के साथ जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था और उसी आदमी ने कीरा से कह के एलेक्स को भी अपने साथ शामिल करने के लिए कहा था। और वो गैंगस्टर के साथ जो डील हुई थी वो भी उसी प्लान का हिस्सा था, जिसकी वजह से वो लोग टोरंटो छोड़कर हांगकांग आए थे। फिर वो उसे उसका पासपोर्ट दे देती है और वो दोनों सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए चले जाते हैं
और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बना सकेंगे।